विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणनाथ नमो नमस्ते। आज 27 अगस्त रविवार को मैं डॉक्टर अक्षयवरनाथ तिवारी रक्षाबंधन के विषय पर कुछ बातें प्रस्तुत करने के लिए इस संस्कृत साधना चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि शब्द है रक्षाबंधनम, तो यथा नामनि तथा गुणे संस्कृत में कहावत है। यद्यपि इसे लोग गलत पढ़ते हैं, कहते हैं यथा नामे तथा गुणे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो मैं कहने चल रहा हूँ, तो संस्कृत में सूक्ति है यथा नामनि तथा गुणे, जैसा नाम में है वैसे गुण में है। तो रक्षा बंधन शब्द है और इसमें देखा जाए समास की दृष्टि से तो चतुर्थी तत्पुरुष भी हो सकता है और तब हो जाएगा रक्षायै बंधनम, रक्षा बंधनम। और षष्ठी विभक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो ये हो जाएगा हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये मूलतः शब्द है रक्षाबंधन, और इसका हम दो रूपों में विभाग कर सकते हैं। एक तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा रक्षायै बंधनम, रक्षा बंधनम, और फिर हो जाएगा रक्षायाः बंधनम, रक्षा बंधनम। तो चतुर्थी तत्पुरुष और षष्ठी तत्पुरुष दोनों यहाँ पर हो सकता है। यह है रक्षाबंधन का पर्व। कुछ लोग पर्व कहते हैं, कुछ लोग त्योहार कहते हैं। यह है प्रतिवर्ष श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के अवसर पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। संयोग से इस वर्ष दो प्रकार का श्रावण आया। एक अधिक मास या पुरुषोत्तम मास या मल मास के नाम से जाना गया, वह व्यतीत हो गया और इस समय श्रावण मास का शुक्ल पक्ष है और यह पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को और प्रातः 31 अगस्त को भी रहेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि रक्षाबंधन इस परंपरा का प्रचलन कहाँ से हुआ। तो पौराणिक कथाएं अनेक हैं, जिनमें एक ये भी है कि देवराज इंद्र कई बार दैत्यों से लड़े और बार बार पराजित हो जा रहे थे और दैत्य लोग स्वर्गलोक से अप्सराओं का अपहरण करके और अपने पास ले जाते थे। तो देवराज इंद्र ने लड़ाई तो लड़ा, लेकिन हर बार उन्हें परास्त होना पड़ा। वह अत्यंत दुख में आ गए। तो उनके इस दुख को देख करके और स्वर्गलोक के अंदर ऐसे
परिवेश को देख करके इंद्राणी ने घोर तपस्या किया और तपस्या करके ऐसी शक्ति अर्जित किया कि उससे उन्होंने एक अभिमंत्रित करके रक्षा सूत्र तैयार किया और उस रक्षा सूत्र को जब देवराज इंद्र के हाथ में बांधा तो देवराज इंद्र जब उस रक्षा सूत्र के बांधने के पश्चात दैत्यों से लड़े तो विजयश्री को प्राप्त कर गए, विजय प्राप्त कर लिए। तो इस कथा के अंतर्गत तो देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने इंद्र के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, एक कथा ये भी है। और दूसरी कथा ये भी आती है कि गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण कर दिया और वहाँ की रानी कर्मावती वो अपनी सहायता के लिए उन्होंने तत्कालीन सम्राट, तत्कालीन नरेश हुमायूं के पास एक दूत को भेजा और उस दूत के द्वारा रानी कर्मावती का संदेश तथा रक्षा सूत्र भी प्रेषित किया गया था और ये कहा गया था कि आप हमारे भाई हैं और मैं आपकी बहन हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे राज्य की रक्षा कीजिए। इतना सुनते ही सम्राट हुमायूं बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने शीघ्रातिशीघ्र अपनी सेना को सुसज्जित करके और जब वे पहुँचे तो देखा कि रानी कर्मावती और अनेक युवतियाँ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई थीं। बड़ा कष्ट हुआ सम्राट हुमायूं को और जब चिता जलने लगी तो उस चिता से, रानी कर्मावती की चिता से भस्म को लेकर के सम्राट हुमायूं ने अपने माथे पर लगाया और इतिहास साक्षी है कि इतना बहादुरी से लड़े कि सेना को तहस नहस कर दिया। तो यहाँ तो ये सिद्ध होता है कि भाई और बहन का संबंध है। मूलतः यह रक्षाबंधन जिसे सावन महीने में पूर्णिमा को पड़ने पर श्रावणी कहा जाता है, यह भाई और बहन का ही ये पर्व है, उत्सव है। इस अवसर पर प्रत्येक बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र को बांधते हुए अपने भाइयों के सुख समृद्धि कल्याण की कामना करती हैं, उन्हें मिष्टान्न खिलाती हैं और भाई लोग भी अपनी उस बहन की सुख समृद्धि और सुरक्षा के वचन देते हैं। यह रक्षा सूत्र कलाई पर बांधा जाता है। यह देखेंगे ये मणिबंध है और यहाँ पर 3 रेखाएं हैं। यह ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों सूचक हैं और इसी स्थान पर जो 3 रेखाएं हैं इनमें दैहिक, दैविक और भौतिक ताप संबंधित हुआ करते हैं और इन्हीं 3 रेखाओं में सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी का वास हुआ करता है। रक्षा सूत्र को बांधते समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए बहनों को भी और भाइयों को भी
कि वे रक्षा सूत्र बैठकर ही बांधें और भाई का मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। अभी मैंने चर्चा किया, तुरंत अभी मैंने चर्चा किया कि यह रक्षा सूत्र या रक्षाबंधन का त्यौहार जो मनाया जाता है, इसके पीछे अनेक ऐतिहासिक तथ्य विद्यमान हैं। उनमें से एक तथ्य भी आता है कि भगवान गणेश के शुभ और लाभ 2 पुत्र हुए और वे जब बड़े हुए तो उनके बहन नहीं थी, तो भगिनी के अभाव में उन दोनों को बड़ा कष्ट हुआ और उन दोनों ने अर्थात शुभ और लाभ ने भगवान गणेश से एक भगिनी प्रदान करने का निवेदन किया और देवर्षि नारद ने भी भगवान गणेश से कह करके शुभ और लाभ के निवेदन को पुष्ट कर दिया। इस पर भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और कहा जाता है कि भगवान गणेश ने संतोषी नाम की कन्या को अपने भाइयों को प्रदान किया और यही आगे चल कर के संतोषी माँ के रूप में प्रतिष्ठित हुई। तो इस संदर्भ में कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, मैंने अनेक कथाएं, अनेक मिथक आपके सामने रखे हैं। अब प्रश्न ये होता है कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब क्या हुआ करता है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, किंतु उसके पीछे एक ये भी हुआ करता है, एक ये भी देखना चाहिए कि भद्रा नहीं होनी चाहिए। यह भद्रा सूर्य की पुत्री हैं और भगवान शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं। तो जब किसी का जन्म हो जाता है तो उसको समाप्त नहीं किया जाता, ये हमारी परंपरा है। तो भद्रा कहाँ जाएं? तो इसके लिए भगवान ब्रह्मा ने भद्रा को तिथियों में प्रवेश करा दिया। तो यह भद्रा बीच बीच में तिथियों में लगा करती है। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि श्रावणी के अवसर पर, पूर्णिमा तिथि के अवसर पर भद्रा तिथि होना नहीं चाहिए। यह गणेश आपा पंचांग में लिखा भी गया है, भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। यदि भद्रा तिथि हो तो श्रावणी अर्थात श्रावण महीने की पूर्णिमा, उसी पर रक्षाबंधन त्यौहार मनाया जाता है, और फाल्गुन महीने की पूर्णिमा जिस पर के होलिका दहनादि कार्य किया जाता है, तो भद्रा में नहीं किया जाता है। और यदि भद्रा में करते हैं तो उसका बहुत ही विपरीत प्रभाव हुआ करता है। माना जाता है कि रावण इतना विद्वान, ज्योतिषी, सब कुछ था, लेकिन रावण के हाथ में उनकी बहन शूर्पणखा ने जब रक्षा सूत्र को बांधा तो उस समय भद्रा भी लगी हुई थी, और यह सर्वविदित है कि उसका दुष्प्रभाव इतना हुआ कि रावण की मृत्यु भी हो गई और सर्वनाश हो गया, कुल का नाश हो गया। तो इस प्रकार से भद्रा तिथि वर्जित है, और भद्रा तिथि के चलते यह
रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। वर्तमान में 30 अगस्त 2023 को बुधवार को यह भद्रा प्रातः 8:22 पर लग जाएगी और रात में 9:01 तक रहेगी, जबकि पूर्णिमा तिथि यह प्रातः 10:58 पर लगेगी। तो भद्रा के रहते यह रक्षाबंधन का त्यौहार या रक्षाबंधन का कार्य 30 तारीख को नहीं करना चाहिए। और यदि ये रहे कि 9:01 रात में भद्रा का समापन हो जाएगा तब कर लिया जाए, तो रात्रि में ऐसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, तो भद्रा वर्जित होती है। भद्रा के अनेक स्थान होते हैं और कहा भी गया है कि स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात्, कि यदि यह भद्रा स्वर्ग में हो तब शुभ कार्य हो सकता है। स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले सुख संपदः, और यदि पाताल में यह भद्रा हो तो सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। किंतु उसी में लिखा मृत्युलोके यदा भद्रा सर्व कार्य त्रिहारिणी, लेकिन यह भद्रा अगर मृत्युलोक में होती है तो सर्व कार्य का विनाश कर देती है। इसलिए 30 तारीख को श्रावणी न मनाई जाए, रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाना चाहिए। अब द्वितीय दिन अर्थात 31 अगस्त को यह पूर्णिमा तिथि 7:05 तक रहेगी और उसी दिन ही बहनें अपने भाइयों के मणिबंध में यह रक्षाबंधन का कार्य करें और अपने भाइयों को आशीर्वाद दें कि वह सुख समृद्धि, आयु वृद्धि और अनेक उन्नति को प्राप्त करें। और भ्राता लोगों का भी यह धर्म बनता है कि अपनी भगनी को यह आश्वस्त करें कि उनके सुख समृद्धि के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वो सर्वथा सर्वदा अहर्निश लगे रहेंगे और इसमें किसी प्रकार की भी न्यूनता नहीं होगी। तो आज मैंने इस आने वाले रक्षाबंधन के अवसर को देखते हुए रक्षाबंधन पर कुछ अपने विचार व्यक्त किए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने व्यू भी लिख सकते हैं, अपने विचार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से हम इस आने वाले श्रावणी या रक्षाबंधन के अवसर पर सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। हरि ओम।